खिलाफ भारत के लगातार कड़े रुख और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से क्या मान लिया जाए कि ढोंगी चीन बदल जाएगा? धूर्त चीन अब सुधर जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत ने पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह का कड़ा रुख चीन के खिलाफ दिखाया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच से जिस तरह से उसे टेढ़ी आंख कर भारत का रौद्र रूप दिखाया है, उसके बाद जो कुछ बदलाव आए हैं उससे एक बार को तो मन चाहता है कि चीन के इस बदलाव पर यकीन कर लिया जाए। वहीं पिछले कुछ अनुभव को देखते हुए चीन पर रत्ती भर भी यकीन कर पाना मुश्किल है। दरअसल पिछले कई महीनों से भारत चीन के बीच में चले आ रहे गतिरोध और कई दौर की वार्ता के बाद चीन ने दोनों देशों के बीच में सब कुछ ठीक होने का दम भरा है। बीजिंग की तरफ से ऐसा दावा किया गया है कि भारत में चीन के राजदूत सुन वीरोंग ने कहा है, जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प की वजह से जो सैन्य तनाव पैदा हुआ था वो अब खत्म हो गया है। ये दावा बुधवार को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 73वीं सालगिरह पर एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेते हुए चीनी राजनयिक ने एलएसी पर तनाव को लेकर किया है। सुन वीरोंग ने कहा है, गलवान घाटी की झड़प के बाद इमरजेंसी रिस्पांस का जो चरण शुरू हुआ था वो अब बेसिकली खत्म हो चुका है। सीमा पर हालात अब सामान्य और नियंत्रण में होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल भारत और चीन के रिश्तों में नई प्रगति हुई है और सकारात्मक माहौल बना। इतना ही नहीं, चीन तो इस हद तक सुधरने का दम भर रहा है कि ताइवान और तिब्बत जैसे मसलों पर भारत से साथ की उम्मीद जताने लगा है। जी, सुन वीरोंग ने यह उम्मीद जताई है कि भारत ताइवान और तिब्बत जैसे चीन के महत्वपूर्ण हितों से जुड़े मसलों को सही से हैंडल करेगा। उम्मीद करते हैं कि भारत पक्ष ताइवान के सवाल और शीजांग से जुड़े मुद्दों समेत चीन के कोर इंटरेस्ट वाले मसलों से सही से निपटेगा। शीजांग से यहाँ मतलब तिब्बत से है, क्योंकि चीन तिब्बत को शीजांग कहता है। सुन वीरोंग का यह बयान उस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि चीन ने पहली बार भारत के साथ सीमा तनाव को एक तरह से ताइवान पर नई दिल्ली के रुख से जोड़ा है और चीन का यह बदला हुआ अंदाज ऐसे समय पर सामने आया है जब चीन ने इस साल में 3 बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के सक्रिय आतंकियों को बचाया है, जिससे निश्चित तौर पर चीन और भारत के बीच की स्थिति और ज्यादा गंभीर हुई है। दोनों देशों के बीच में और ज्यादा तनाव पैदा हो गया है और फिर चीन न संयुक्त राष्ट्र को और न ही भारत को ये समझा पाया है कि आखिर भारत के दुश्मनों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नहीं बनने देने में उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। चीन के इसी रवैये को लेकर 11 दिन के अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन को खूब खरी खोटी सुनाई थी। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, कभी कभी घोषित आतंकवादियों का बचाव करने की हद तक यूएनएससी 1267 प्रतिबंध व्यवस्था का जो राजनीतिकरण करते हैं वो अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे हैं। कोई भी टिप्पणी चाहे किसी भी मंशा से क्यों न की गई हो, कभी भी खून के धब्बे नहीं ढक सकती। इसके साथ ही भारत साफ साफ ये भी 2 टूक कह चुका है कि सीमा पर हालात सामान्य होने पर ही रिश्तों में सुधार हो सकता है। भारत हमेशा से अप्रैल 2022 से पहले की स्थिति की मांग करता रहा है। दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार ये कहता है कि बीजिंग अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को मान्यता ही नहीं देता। यही तो चालबाजियां हैं चीन की, जो भारत को उस पर भरोसा करने के लिए मना नहीं पाती। भारत चीन से रिश्ते सुधारना भी चाहे तब भी उसकी चालबाजियां दुखदाई हो जाती हैं। पिछले महीने ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा था, सीमा के हालात ही भारत और चीन के रिश्तों की दिशा तय करेंगे। भारत मानता है कि पूर्वी लद्दाख से सटे कुछ इलाकों में तनाव कम हुआ है, लेकिन रिश्ते सामान्य तभी होंगे जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो। अब चीन चाहे सुधरने का ढोंग कितना ही कर ले, तब तक वो भारत के साथ रिश्ते ना ही सुधारे तो बेहतर है, क्योंकि भारत इससे कम में मानने वाला नहीं है। यही वजह है जो अभी उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में कोई द्विपक्षीय बात नहीं हुई। हालांकि इस साल भारत ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मेजबानी जरूर की थी, लेकिन पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें वार्षिक सत्र में विदेश मंत्री की चीनी समकक्ष से किसी भी तरह के कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई है। ये भारत के सख्त रुख की गवाही है। वैसे अभी जो भारत में चीन के राजदूत अप्रैल 2020 में शुरू हुए इमरजेंसी रिस्पांस के खत्म होने का दावा कर रहे हैं, वो सच में हुआ है या मात्र हवाई बात है? देखते हैं अब इस मामले में और क्या अपडेट देखने को मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन कभी सुधर सकता है? क्या चीन की पूंछ कभी सीधी हो सकती है? क्या चीन कभी भी भारत की तरफ संबंध सुगम बनाने के लिए सोच भी सकता है? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।